हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आज बात करेंगे कि हम एक्चुअली में आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज सिन नंबर और अल्बर्टा आईडी, यानी कि मेरा प्रोवेंस आईडी जो कि कनाडा में है, और मेरा हेल्थ कार्ड। सो ये तीन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सिन नंबर की। सो सिन नंबर क्या होता है? सिन नंबर कनाडा में एक सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है। ये एक 9 डिजिट का नंबर होता है जो कि आपको एडवाइस किया जाता है कि आप किसी को भी ना बताएं, जो कि आपको बतानी भी नहीं चाहिए। और ये आपको गूगल में आप पहले सर्च करो। अगर आपको आपका सिन नंबर लेना है तो आप गूगल में टाइप करो सिन नंबर नियर मी। तो उसके बाद आपको सर्विस कनाडा लिख कर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो जो भी आपका नियर बाई सेंटर होगा सर्विस कनाडा का, वहाँ आप जा सकते हो। तो हमने चूज़ किया था, ऑप्ट किया था डाउनटाउन कनाडा के लिए, क्योंकि नियरेस्ट हमारा वही था। तो ये जो 9 डिजिट का नंबर होता है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है और लोग आते के साथ इसको क्यों लेते हैं? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप कनाडा में रह रहे हो और आपको कोई भी गवर्नमेंट प्रोग्राम के बेनिफिट्स चाहिए या आपको कनाडा में काम करना है, तो सोशल इंश्योरेंस नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको कनाडा में रहना है और यहाँ काम करना है तो आपके लिए सिन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें सिन नंबर कैसे मिला और आप सिन नंबर कैसे ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि सिन नंबर लेने के लिए आपको एग्जैक्टली कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगी। तो सिन नंबर लेने के लिए आपको आपका 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट, जो कि यहाँ पे हर जगह ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको आपके साथ अपना पासपोर्ट लाना है, और अगर आपकी वर्क परमिट है तो वर्क परमिट लानी है, या स्टूडेंट वीज़ा है तो स्टूडेंट वीज़ा लेके जाना है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जानी है। उसके बाद आपको आपका सर्विस कनाडा का जो सेंटर है वहाँ जाना है। जब आप वहाँ जाओगे तो एरो कर कुछ मार्क्स बना होगा कि आपका यहाँ सिन नंबर का ऑफिस है, उस बिल्डिंग में आप वहाँ जाओ। अगर आपको बाय एनी चांस नहीं पता चलता है कि आपको कहाँ जाना है तो आप कोई भी अथॉरिटी से पूछ सकते हो, जैसे कि हमने पूछा जब हम गए तो, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा था कि डायरेक्शन कहाँ है। तो उसके बाद हमने अथॉरिटी से पूछा। उसके बाद हम एक रूम में गए। वहाँ पर ऑलरेडी लोग बैठे हुए थे सिन नंबर के लिए। तो हम जब एंटर किए तो हमें मास्क पहनाया गया, ऑब्वियसली फॉर कोविड। अभी वैसा टाइम है तो मास्क वॉज मैंडेटरी, तो हमें मास्क पहनाया गया। उसके बाद हमें डायरेक्ट किया गया कि हम लेफ़्ट साइड जाएं। जब हम लेफ़्ट साइड गए तो हमसे पूछा गया कि आप क्यों आए हो। तो हम बताएं कि हम सिन नंबर के लिए आए हैं। उसके बाद हमें एक छोटी सी चिट दी गई, उसमें एक नंबर लिखा हुआ था। उसके बाद हमें एडवाइस किया गया कि हम जाके आगे हॉल में बैठ जाएं। तो हम वहाँ हॉल में जाके बैठ गए। थैंकफुली वहाँ पर बैठने के लिए जगह थी और चेयर्स भी थी सफिशिएंट, और लोग भी थे। हमारे से पहले 22 लोग और थे वहाँ पे। तो हम वहाँ पे क्यू पे बैठ गए। उसके बाद धीरे धीरे लोग जाते गए, आगे प्रोसीड करते गए जिनका नंबर आ रहा था। उसके बाद जब हमारा नंबर आया तो हमें बोला गया कि गो टू अनदर रूम। तो हमें वहाँ से फिर से एक दूसरे रूम में जाना था। उसके बाद हम जब दूसरे रूम में गए तो वहाँ पे भी क्यू था, और हमसे पहले भी बहुत लोग 40-50 लोग अराउंड वहाँ पर बैठे हुए थे। और वो जो रूम था वो कम्प्लीटली ऑफिशियल रूम था। वहाँ पे 10 to 12 काउंटर्स थे, लोग बैठे हुए थे। स्क्रीन थी बहुत बड़ी बड़ी, उस पर नंबर डिस्प्ले हो रही थी, टोकन नंबर डिस्प्ले हो रही थी एग्जैक्टली। और लोग वहाँ पे काम कर रहे थे सिन नंबर के लिए, और बहुत भीड़ भाड़ थी। तो अगेन आपको ये सब चीज़ कामों के लिए, सिन नंबर के लिए, अल्बर्टा आईडी, हेल्थ आईडी के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो आप जब भी जाओ तो मतलब मॉर्निंग में जाओ, जैसे ऑफिस खुलता है वैसे चल जाओ, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। तो ठीक है, टाइम लगता है तो पर कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो जब हम वहाँ पे गए तो हमने दूसरे रूम में थोड़ा सा वेट किया, अप्रॉक्स हाफ एन आवर वेट किया। उसके बाद जब हमारा काउंटर आया तो हमें एडवाइस किया गया कि हमें हमसे पहले पासपोर्ट मांगा गया, उसके बाद हमारा वर्क परमिट मांगा गया। तो जब हमने ये दोनों डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दी तो उन्होंने इसका एक फ़ोटोकॉपी लिया। उसके बाद हमें बोला कि आपका टोकन नंबर ये है, आप थोड़ी देर वेट करो, जब आपका टोकन नंबर आएगा तो आप उस काउंटर में जाके आप अपना सिन नंबर लेना। तो उसके बाद हम फिर वेट करने लगे। उसके बाद वेट करते करते ऑलमोस्ट 40 मिनट हो गया था, तब हमारा नंबर आ गया। उसके बाद जब हमारा नंबर आया वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा था। हमें बताया गया था कि हमारा ये टोकन नंबर है, तो जिस भी काउंटर में डिस्प्ले होगा आपको उस काउंटर पे जाना है। तो हमारा काउंटर नंबर 11 या 12 था, तो हम 11 या 12 काउंटर नंबर पे चले गए। उसके बाद हम जब वहाँ काउंटर नंबर पे गए
तो हमसे फिर से ये 2 डॉक्यूमेंट मांगी गई, जो कि था हमारा पासपोर्ट और हमारा वर्क परमिट। तो हमने ये 2 डॉक्यूमेंट प्रोवाइड की। और एक बात कि मतलब आपको सिन नंबर में एग्जैक्टली, ये तो हो गई डॉक्यूमेंट की बात, और आपसे क्या इन्फॉर्मेशन लिया जाता है या और आपको क्या बताया जाता है और या क्या पूछा जाता है। तो आपके पासपोर्ट और आपके वर्क परमिट के अलावा जो आपसे वो पूछ सकते हैं वो है आपका फ़ोन नंबर। टेम्पोरी अगर फ़ोन नंबर है आपके पास कनेडियन, तो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो, और वो आपसे एड्रेस भी पूछेंगे। तो जैसे हम तो न्यू थे और हम सेकेंड डे ही सिन नंबर के लिए चले गए थे, तो हम एयरबीएनबी में स्टे कर रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि कैन वी कीप द एयरबीएनबी नंबर, मतलब हाउस नंबर और एड्रेस। तो वो बोले कि हाँ चलेगा। तो हमने उनको अपना टेम्पोरी एड्रेस दिया, जो कि था एयरबीएनबी का एड्रेस। तो ये 2 चीज़ उन्होंने मांगी, कनेडियन नंबर एंड आवर टेम्पोरी एड्रेस। ये 2 चीज़ हमने उनको प्रोवाइड की। उसके बाद उन्होंने फिर से एक छोटा सा फॉर्म दिया, छोटा ही सा था। उसमें उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, माई लास्ट नेम बिफोर मैरिज, माई मदर्स लास्ट नेम बिफोर मैरिज। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी। उन्होंने फिर अपना काम किया, कंप्यूटराइज काम किया। उसके बाद वहाँ जो हमारा काउंटर नंबर था, वहाँ पे एक चिट लगी हुई थी, एक पेपर लगी हुई थी जो स्टिक थी वहाँ काउंटर पे। उन्होंने बोला कि ये आप कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप इसको पढ़ लो, ये ज़रूरी है सिन नंबर के लिए। तो हमने वो इंस्ट्रक्शन पढ़ा। वो इंस्ट्रक्शन एक्चुअली में आपको बोल कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए रहता है। तो वो बोलेंगे, आपको एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे पढ़ लो जो भी इन्फॉर्मेशन है। तो हमने वो इंस्ट्रक्शन पढ़ा। उसके बाद फिर करीबन 10 मिनट हुए, और 10 मिनट से ही हमें काउंटर से हमारा सिन नंबर मिल गया। और जब हमें सिन नंबर मिला तो हमें एडवाइस किया गया कि हम ये नंबर किसी को भी बता नहीं सकते। वाइफ कांट टेल हर सिन नंबर टू her husband and neither husband can tell his SIN number to his wife. So ये एडवाइस किया जाता है कि आप किसी को ये नंबर ना बताएं। तो ये रहा सिन नंबर की बात। तो बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट है। बस आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके जानी है, जो कि आपका पासपोर्ट है और ईदर स्टूडेंट वीज़ा और वर्क परमिट वीज़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिन नंबर। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि है अल्बर्टा आईडी और हेल्थ कार्ड। अल्बर्टा आईडी और हेल्थ कार्ड। सो अल्बर्टा आईडी और हेल्थ कार्ड क्या होता है? अल्बर्टा आईडी आपका एक आईडी प्रूफ होता है, जैसे आपका इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वैसे ही यहाँ पे एक प्रोविंस आईडी होती है। मतलब आप किस रीजन में रह रहे हो कनाडा में, उसकी एक आईडी कार्ड बनती है। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये एडवाइजेबल है कि अगर आप यहाँ पे 1 साल 2 साल से ज़्यादा रह रहे हो तो अब आप एक टेम्पररी आईडी कार्ड यानी कि अल्बर्टा आईडी कार्ड, अपनी प्रोविंस आईडी कार्ड बना लो। क्योंकि होता क्या, अगर आप कहीं भी जाते हो, होटल्स जाते हो या कहीं घूमने जाते हो, तो आपको एज ए आईडी प्रूफ आपकी पासपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, क्योंकि आपके पास उसके अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ का आईडी कार्ड। तो मजबूरी में हमें पासपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। और पासपोर्ट सबमिट करने के बजाय अगर आप अपना प्रोविंस आईडी कार्ड बना लेते हो, जैसे हमारे केस में अल्बर्टा आईडी, क्योंकि हमारा प्रोविंस अल्बर्टा है, तो आपको पासपोर्ट सबमिट करने की जगह आपके पास जो वो आईडी कार्ड है आप वो सबमिट कर सकते हो। तो इस तरह से हम अपना पासपोर्ट बचा सकते हैं हर जगह सबमिट करने से। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपना अल्बर्टा आईडी कार्ड ले लो, यानी कि प्रोविंस आईडी कार्ड ले लो। और ये जो अल्बर्टा आईडी और हेल्थ कार्ड है, दोनों हमें एक ही प्लेस से मिला है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना अल्बर्टा आईडी और हेल्थ कार्ड का प्रोसीजर। सो जब हमने सर्च किया कि अल्बर्टा आईडी नियर मी या हेल्थ कार्ड नियर मी, तो हमें गूगल में ऑप्शन आया अर्बन रजिस्ट्री करके। मतलब अर्बन रजिस्ट्री या रजिस्ट्री करके बहुत सारे ऑफिस का नाम आया, तो हमें पता चल गया कि हमें यहीं जाना है अल्बर्टा आईडी और हेल्थ कार्ड के लिए। तो हम सुबह ही और नीचे टाइम भी लिखा रहता है कि वो कब से कब ओपन रहता है, तो आपको वो टाइम चेक कर लेना है। क्योंकि यहाँ जनरली कैलगरी में अगर अल्बर्टा में बोले तो 5-6 बजे तक सारी ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस बंद हो जाती है। तो हमने देखा कि ओके, हम ट्यूसडे गए थे, तो ट्यूसडे में वो अप्रॉक्स 12 बजे खुल रही थी और 3 बजे 4 बजे बंद हो रही थी। तो हम 12 बजे के करीब ही वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पे भी अच्छी खासी क्यू थी। हमारे से पहले भी 15-20 लोग थे। तो जब हम वहाँ गए, नियरेस्ट अपना रजिस्ट्री गए, उसके बाद हम वहाँ पे क्यू पे हम 1 घंटा वहाँ पर वेट किए। जैसे कि सिन नंबर के लिए आपको बस पासपोर्ट और अपना वर्क परमिट चाहिए था, बट अगर आप अल्बर्टा आईडी या अपनी प्रोविंस आईडी या हेल्थ कार्ड के लिए जाते हो
तो अपार्ट फ्रॉम योर पासपोर्ट एंड अपार्ट फ्रॉम योर वर्क परमिट यू नीड वन मोर डॉक्यूमेंट, दैट इज़ योर लीजिंग अग्रीमेंट। और लीजिंग अग्रीमेंट क्या होता है, जैसे हम एयरबीएनबी को छोड़ने के बाद यहाँ पर अपना रेंटल अपार्टमेंट ले लिए, तो तो क्या होता है, जब आप अपना रेंटल अपार्टमेंट लेते हो तो आप एक लीजिंग अग्रीमेंट साइन करते हो अपने ओनर के साथ। तो वो एक अग्रीमेंट होता है जो कि प्रूफ होता है कि या आई एम अ रेसिडेंट हियर। तो हेल्थ कार्ड और अल्बर्टा आईडी के लिए वो ज़रूरी होता है। अपार्ट फ्रॉम योर पासपोर्ट, अपार्ट फ्रॉम योर वर्क परमिट और स्टूडेंट वीज़ा, आपके पास एक लीजिंग अग्रीमेंट होनी चाहिए, घर का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो हम ये 3 लेके गए थे। तो उसके बाद जब हमारा नंबर आया तो हमें बताया गया कि हेल्थ कार्ड जो होता है, हेल्थ कार्ड फ्री होता है, बट आपका जो अल्बर्टा आईडी होता है या तो आपकी जो प्रोविंस आईडी कार्ड होती है उसके लिए चार्जेस लगती है। और चार्ज क्या था, जैसे हमारा चार्ज था, हम 2 साल के लिए अल्बर्टा आईडी ले रहे थे, अपनी प्रोविंस आईडी कार्ड ले रहे थे, तो 2 साल का फॉर ईच इंडिविजुअल चार्ज था $23, 23 कनेडियन डॉलर। सो हमने क्योंकि 2 के लिए लिया, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, तो हमारा टोटल हुआ 46। हाँ, तो हमने पर पर्सन 23 कनेडियन डॉलर दी फॉर 2 years ऑफ वैलिडिटी। तो मेरी भी $23 थी और मेरे हस्बैंड की भी $23 थी। तो ये हुआ अल्बर्टा आईडी का। बाकी जो आपकी हेल्थ कार्ड है वो फ्री रहेगी। और हाँ, हम डॉक्यूमेंट की बात तो हम पहले कर चुके हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन्हें क्या चाहिए होता है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए वो आपको एक फॉर्म देते हैं जो कि अप्रॉक्स 1 या 2 पेज का होता है। उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, कैनेडियन फ़ोन नंबर, आपकी एड्रेस और कुछ रहता है। अगर वो फॉर्म में आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, बिकॉज दे वेर सो प्रोफेशनल और वो आपकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं। उसके बाद आपको सब समझाते हैं कि हाँ आपको कैसे मिलेगा, कितना अमाउंट देना है। अगर फॉर्म में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप उनसे पूछ लो आराम से, वो आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद सब कुछ सारा प्रोसीजर करने के बाद वो आपको बोलेंगे एक दूसरे काउंटर में जाने के लिए, जहाँ कि आपका एक फ़ोटो क्लिक होगा। वो फ़ोटो क्लिक आपका पेस्ट होता है अल्बर्टा आईडी और आपकी प्रोविंस आईडी कार्ड में। तो उसके बाद आपको वहाँ पे जाना है, अपनी पिक्चर क्लिक करनी है और फिर आपको वो वापस बोलेंगे, वापस काउंटर में बुलाएंगे। उसके बाद वो आपको बताएंगे कि हाँ ये आपको आपकी अल्बर्टा आईडी और हेल्थ आईडी बाय कुरियर आपके रेसिडेंट में आ जाएगा, या आपका जो घर है वहाँ पे आ जाएगा। तो आपको चेक करना है कि ये विदिन 3 वीक आता है कि नहीं, और वो आपको एक रिसिप्ट देंगे, एक टोकन नंबर देंगे। अगर 3 वीक में आपका, जो कि 99% वो आ ही जाता है, तो अगर 3 वीक में आपके पास आपका अल्बर्टा आईडी और हेल्थ कार्ड पहुँच जाता है तो आपको उनके पास वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर 3 वीक में वो नहीं आता है तो आप वापस उनके पास जाके आप पूछ सकते हो कि ये क्यों नहीं आया है। तो फिर वो आपको एक इशू रेज करेंगे और आपका अल्बर्टा आईडी और जो हेल्थ कार्ड है वो आपको मिल जाएगा। तो ऐसा जनरली होता नहीं है सबके पास। हमारे पास भी वो विदिन 3 वीक, क्या हमारे पास वो विदिन 1 वीक ही हमारा हेल्थ कार्ड और अल्बर्टा आईडी हमें मिल गया था। सो ये था ओवरऑल प्रोसीजर, सिन नंबर, अल्बर्टा आईडी और हेल्थ कार्ड का। तो सब कुछ बहुत ईजी था, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत हार्ड था। सब कुछ बहुत ईजिली होता गया और पीपल हेयर, ऑथोरिटीज़ हेयर आर वेरी हेल्पफुल। वो बहुत अच्छे से आपको सब कुछ समझा देंगे और बहुत अच्छे से आपका फॉर्म फिल करवा देंगे, सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे विथ प्रूफ। सो कोई भी मतलब ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। सो फॉर नाउ एवरीथिंग इज़ डन फॉर अस ऑल्सो, ऑल द गवर्नमेंट आईडीज़ आर डन। हमने अपना स्टेट आईडी बना लिया, प्रोविंस आईडी, हेल्थ कार्ड ले ली, सिन नंबर ले ली। सो वी आर ऑल सेट। और होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। So till then, bye bye, stay safe and don't forget to subscribe.